महागठबंधन है, इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। एक अकेले एमएलए ने, इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की नींद हराम कर दी है, उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है। लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले, जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है। त्यागी हूं। आज शाम 5 बजे ताल ठोक के आज हम पूछेंगे कि ममता ने क्या महागठबंधन खंड खंड कर दिया है। और अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हमारा सवाल, आतंकियों से हमदर्दी रखने वाले कश्मीरी नेता, कश्मीरी पंडितों पर कब तक चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बहस की और इस सवाल के साथ कि ममता ने आज की रैली में विपक्ष के उन सभी लोगों को संदेश दे दिया जो 2019 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के दावेदार बनना चाहते हैं, या फिर ये माना जाए जो नेता ममता की रैली में आज शामिल हुए उन्होंने ममता बनर्जी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार मान लिया है। आज ममता की रैली में जितने भी नेताओं ने भाषण दिए सभी का सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो था मोदी को हटाना है। आज बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के पास क्या नीतियों और नियत की कमी है, और शायद यह भी पूछा जाना चाहिए कि चेहरा कौन है। और इसी वजह से आज कुल मिलाकर मोदी विरोध हो रहा है और ममता जो मोर्चा बना रही है उसे मोदी के साथ उन विपक्षी पार्टियों से भी लड़ना है जो आज उसके साथ नहीं है। इसीलिए ताल ठोक के आज हम सवाल पूछेंगे, महागठबंधन के 19 पर क्या 20 पड़ेंगे नरेंद्र मोदी। सवाल यह भी उठता है कि ममता ने क्या महागठबंधन खंड खंड कर दिया है। विपक्ष ने क्या ममता को प्रधानमंत्री मान लिया है अपना। विपक्ष मुद्दों से लाचार है क्या, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेताओं की भरमार है। और सवाल यह भी है अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ, अखिलेश को राज्य में माया और राष्ट्र में ममता मंजूर है क्या। कई सवाल हमारे पास हैं, सभी सवालों को उठाएंगे और आपको बता दें इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कई पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो आपको बता देते हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अमिताभ सिन्हा जी हैं, हमारे साथ सुनील यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के एमएच खान हमारे साथ हैं, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी, सोमनाथ सिंगारॉय टीएमसी समर्थक, आशुतोष मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, और अब से बस थोड़ी देर बाद राजीव रंजन जी हमसे जुड़ेंगे जेडीयू की तरफ से और अजय कुमार जी जुड़ेंगे एलजेपी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले सोमनाथ सिंगारॉय, मुबारक। मोदी रोको के नाम पर आज आपने खूब भीड़ जुटाई, सियासी दिग्गज भी वहां पर पहुंच गए, ऐसा लगा जैसे कि वहां पर पीएम पद के लिए ऑडिशन चल रहा हो। मैडम
और कुछ दिन सब्र कीजिए ना, और मैक्सिमम 100 दिन सब्र कीजिए। इसका बाद मुबारकबाद देना हमको नहीं, पूरा देशवासी को। क्यों? उस दिन मुबारक, आज जो भाषा में बात कर रहे हैं उस दिन आपको उल्टा भाषा में बात करना पड़ेगा, ये बीजेपी का अगेंस्ट में। मैं बता रहा हूं, आपका भाषण सुन रहा था मैं। आप बताइए, एक भी जगह दिखाइए, एक भी भाषण दिखाइए, एक भी आपका पास अगर ऑडियो और वीडियो क्लिप है दिखाइए। ममता बनर्जी ने बोला है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होने का कोशिश कर रहा है। दीदी का भाषण सुनिए, पहले जो जो वहां पर भाषण दिया सबको सुनिए, उसका बाद आप डिबेट में कोई भी टैगलाइन लगा दीजिए प्लीज। आप अपोज कर रहे हैं, अपोज कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए जो आपका जो चेहरा है सबका सामने आ जाए। मैडम प्लीज, इट इज अ नेशनल चैनल, व्यूअर्स सबका बहुत सारे हैं, लेकिन व्यूअर्स का ऊपर भी आप एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्यों? बात दिखाइए ममता बनर्जी की। कोई एक भी लीडर बोला है ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर होगा? खुद ममता बनर्जी ने बोला है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। कोई भी एक बार लीडर प्राइम मिनिस्टर, बात वहां पर हुआ ही नहीं, सिर्फ एक ही बात हुआ, मोदी जी ने क्या। ठीक सोमनाथ सिंह रॉय, आप मेरे चेहरे की बात कर रहे थे, तो आपकी बात से चलिए मुझे ये समझ में आ गया कि ममता दीदी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर मान लेंगी, ममता दीदी मायावती को भी प्राइम मिनिस्टर मान सकती हैं। चलिए, कम से कम आपके कमेंट से तो मुझे ये साफ हो गया। अमिताभ सिन्हा जी, तस्वीर तुम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, आगे बोलिएगा सर। अभी एक भाग गया नहीं भागने, सर भागते आप सियासी दल है, जर्नलिस्ट कहां भाग जाएगा? मैडम आंसर नहीं दिया, आप अपना बात लास्ट टाइम बोल के भाग गया। अपने पास रखिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अमिताभ सिन्हा जी, नहीं सर एक तरफ ये तो सिंगर रॉय साहब तो बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, उनको तो खुश होने दीजिए सर, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट थी। विपक्ष तो एक साथ खड़ा दिखाई दिया ही, लेकिन यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और तो और शत्रुघ्न सिन्हा उसी मंच पर थे सर। आदित्य जी, सबसे पहली चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि देश और काल, इसका ध्यान करना जरूरी है। और देश और काल में यदि ममता बनर्जी जी की इस महारैली की या रैली की बात करें, जो इन्होंने महारैली कहा है, और ऐसे में वो जो भी उसके लिए संज्ञा दें, देखिए ये उनकी अपनी जिसको कह सकते हैं ना शक्ति प्रदर्शन था उनका, क्योंकि बंगाल में अभी जो लगातार बंगाल बचाओ अभियान बीजेपी का सक्सेसफुल अभियान शुरू हुआ था और चल रहा है बहुत सफलता से, उससे हिली हुई ममता जी हैं। और उन्होंने उसके ऊपर में अपना एक तानाशाही ऑर्डर किया कि वहां पर यात्राएं नहीं होंगी पॉलिटिकल पार्टी की, जिसके ऊपर में कोर्ट ने भी इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक तरह से रिमांड किया है ममता बनर्जी के पास कि ऐसी चीजों के लिए दोबारा आप विचार करिए और एक राज धर्म का पालन करिए। देखिए, ममता जी ने उसके बाद, चूंकि ये सफल कार्यक्रम बीजेपी का वहां चला है, इसकी वजह से उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच बनाया। और मंच पे चूंकि सभी हताश और निराश नेता जितने भी देश के हैं वो सब एक जगह मौका ढूंढ रहे हैं, क्या कि वहां पर उनको सेंटीमीटर स्क्वायर पे पब्लिसिटी मिलती है, वहां पर उनको नेशनल चैनल में पब्लिसिटी मिलती है, तो वो सब ऐसे मौकों की तलाश होते हैं। ठीक, अमिताभ जी, आपसे मैं सवाल क्या पूछ रही थी सर, आपने 1 मिनट 10 सेकंड बोले सर, आपने जवाब क्या दिया? आपने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। खैर, आगे आऊंगी आपके पास, उम्मीद करती हूँ तब आप जवाब देंगे मुझे। एमएच खान साहब, भाई आप तो मजाक बन गए, आप मजाक बन गए। अखिलेश यादव मायावती के साथ यूपी में थे तो माया कर रहे थे, अभी वेस्ट बंगाल गए तो ममता करने लग गए, आप तो मजाक बन गए। ये सवाल मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों सर? महागठबंधन से पहले फेडरल फ्रंट नहीं हो गया? अखिलेश जी वहां गए थे, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। अखिलेश जी वहां गए थे, पूरे देश का जो गठबंधन बन रहा है उसका हिस्सा बनने के लिए गए थे। हमारी पार्टी से माननीय सतीश मिश्रा जी गए थे। इस गठबंधन से तकलीफ किस बात को हो रही है? अगर इस गठबंधन में कोई दिक्कत है वो मुझे बताइए आप। ये गठबंधन जो बना है, ये नौजवानों को जो नौकरी का वादा किया गया था नहीं दिया गया, बेरोजगार होकर घूम रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए बन रहा गठबंधन। अच्छा। ये गठबंधन उन लोगों के लिए बन रहा है जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। अच्छा। उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ ये गठबंधन बन रहा है। ये मोदी और योगी, हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी जी जो काम कर रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, लखनऊ शहर में रोज मर्डर हो रहा है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, इसके खिलाफ ये गठबंधन हो रहा है।
ये गठबंधन ऐसा है जो जनता के लिए गठबंधन हो रहा है। नेताओं की ये जो लूट घसोट जो ऊपर दो गुरु चेला कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए हो रहा है। ठीक, अहमद खान साहब, अगली बार आऊंगी ना तो आप मुझे थोड़ा क्लैरिटी दीजिएगा सर। आप यूपी की बात कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं? क्लैरिटी अभी भी ले लीजिए, अभी भी क्लैरिटी ले लीजिए सर। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए सर, सुन लेना चाहिए सर। सुनिए, लिसनिंग इज एन आर्ट। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, मैं मानती हूँ आप लोग को तो ये बात जानते होंगे। अगली बार आऊंगी तो मुझे बता दीजिएगा इस महागठबंधन में या इस फेडरल फ्रंट में कितने चेहरे हैं, कितने राजनीतिक दल है, मुझे एक एक्यूरेट नंबर चाहिए, दे दीजिएगा सर। आशुतोष मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर मेरा एक सवाल है आपसे सर। उनके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर आप, मेरा आपसे एक सवाल है सर। राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं ममता बनर्जी को और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस यूनिट कहती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भाई, कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूजन में क्यों है? कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को एकदम नहीं है, कंफ्यूजन जो है मोदी जी को है। इसीलिए उन्होंने जो है नवंबर में इलेक्शन में क्या कहा था कि भाई ममता, अखिलेश और मायावती तो ठीक हैं, कांग्रेस से जान छुड़ाओ। क्यों? कि वो जानते हैं कि उनकी अगर कोई छुट्टी करेगा, उनकी अभी तक जो पोल खुली है, उनका जो विजय रथ रोका है, वो रोका है राहुल गांधी ने। तो इसलिए ये बात है। दूसरी बात, जहां तक इसका आपने जो बात कही, कांग्रेस ने लगातार कहा है कि वो क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलेगी। क्षेत्रीय दलों की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, और जैसा कि आपने कर्नाटक में भी देखा, मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान में भी देखा, क्षेत्रीय दल बाद में आके कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं। आशुतोष जी, जरा एक मिनट रुक जाइए सर, ऐसे भाषण मत दीजिए सर। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कम से कम आप तो नेताओं जैसे बात मत किया कीजिए सर। क्या कहा? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी विरोधी मंच को समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पार्टी आला कमान ने हमसे नहीं कहा है कि संघर्ष खत्म कर दो। ये कौन बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा। अब बोलिए आप। तो ये तो बड़ा शुरू से एकदम स्पष्ट है कि जो क्षेत्रीय दल और कांग्रेस, जहां पे एक विलय तो हुआ नहीं है। मैं तो देखिए, आप अगर बाहर से देखें तो कहीं पे किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में मिल जाएगी, या कांग्रेस ने कहा कि हम जो है किसी में विलय कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए आशुतोष जी, अपना जो राज है वहां पे तो लड़ाई होगी। नहीं आशुतोष जी, चित भी मेरी पटरी मेरी नहीं होता। सुनिए मेरी बात, ना इनके कर्नाटक में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेगी ना कांग्रेस? लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, आप ये बताइए। बिल्कुल लड़ेगी। हाँ ना? देखिए, कांग्रेस जो है जब लड़ेगी तो बात खत्म हो गई ना, फिर चिट्ठी काहे लिख रहा है? यूपी, हाँ, यूपी में जो है यूपी और सपा और बसपा के खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और जनतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखना। सर, आपने कितनी कॉमनैलिटीज हैं जो इन पार्टियों को साथ सर, कितनी कॉमनैलिटीज हैं वो देश का वोटर साफ देखता है। सर, आप लोगों में कितनी कॉमनैलिटीज हैं, इस मंच में कितनी कॉमनैलिटीज हैं, देश का जो वोटर है वो साफ देखता है। ठीक है सर। डॉक्टर नवल किशोर, मेरा अगला सवाल आपसे। तेजस्वी यादव, इसीलिए वो पानी पी कर गठबंधन को कोसते हैं। ठीक, कोई बात नहीं सर, वो सवाल उनसे भी पूछूंगी मैं। आप आगे तो बढ़िए, अभी आगे बढ़िए। डॉक्टर नवल किशोर, तेजस्वी यादव मायावती के पांव छू लेते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर लेते हैं, फिर ये बड़ा बयान भी दे देते हैं यूपी और बिहार मिलकर रोक देंगे, नरेंद्र मोदी के रथ को रोक देंगे, बीजेपी को रोक देंगे, और फिर वेस्ट बंगाल में जाकर फेडरल फ्रंट पर खड़े हो जाते हैं और ममता राग अलापने लगते हैं। आप भी तो कंफ्यूज हैं, आपकी भी तो आशंकाएं हैं। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। आप अगर चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मन की आवाज के विरोध में खड़ा है, जन की आवाज। और जन की आवाज वो चाहे यूपी में हो चाहे बंगाल में है, यहाँ पे तेजस्वी यादव खड़े हैं और बिहार में वो खुद संभाले हुए हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें कि वो किसका पैर छू रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं। पैर छूना भारतीय परंपरा में, बड़ों का पैर छूना अपराध नहीं है। अगर परंपरा की बात करने वालों के साथ आप खड़े होते हैं तो आपको ये भी मानना चाहिए कि पैर छूना कोई अपराध नहीं है, जन्मदिन की शुभकामना देना अपराध नहीं है। आपको चिंता क्यों है? मन की बात करने वालों की ये चिंता है कि जनता जाग चुकी है और जन की आवाज मजबूत हो रही है और उनका समय समाप्त हुआ है। हाँ, ठीक। सर, आपके साथ में कांग्रेस है या नहीं? आपके हिसाब से महागठबंधन में कांग्रेस है या नहीं?
ये आपको कहां से सूचना मिली कि कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस बहुत दिनों से हमारे साथ में है और बिहार में एक साथ है। आपको ये किसने सूचना दी? ठीक है सर, सूचना बीजेपी हेडक्वार्टर से आता है कि कांग्रेस बिहार में अलग है? मेरी सूचना कहां से आती है? मेरी सूचना की जिक्र चिंता मत कीजिए आप, मेरी सूचना कहीं से भी आती हो, कंफ्यूजन आपके यहाँ से आती है। आप गलत सूचना आपके यहाँ से कंफ्यूजन आती है तो लोगों को सवाल पूछना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम अपना अरे मैं जनता का टाइम की बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज। ठीक है राजीव रंजन जी, आपकी लड़ाई तो अब थोड़ी आसान होती दिख रही है सर। पिछले कुछ समय पहले तक तो लग रहा था कि ये मोदी वर्सेस ऑल है। अभी हाल की तस्वीरें देखेंगे, खबरें फॉलो करेंगे तो सर क्या लग रहा है? तो लग रहा है ये मोदी वर्सेस ममता एंड माया है। देखिए ये कितनी दिलचस्प तस्वीर है। इस मंच पर आप देख लें, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी हैं और टीएमसी तो वहाँ होस्ट है, मेजबान के हैसियत से ममता जी ये नहीं बता पाई कि बंगाल में उनका रवैया लेफ्ट फ्रंट के साथ क्या होगा, कांग्रेस को वो कितनी सीटें देंगी, मिलकर लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ भी वोट मांगेंगे। एक मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट, एक बहुकोणीय संघर्ष बंगाल की धरती पर होगा और उसका रास्ता भी इस रैली से वो नहीं ढूंढ पाई कि इसका कौन सा मार्ग प्रशस्त कर पाएंगी। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, अभी मैं आशुतोष मिश्रा को समझ रहा था और पॉलिटिकल पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर कई बार मजबूरियां होती हैं, लेकिन ये मजबूरी कांग्रेस की बिल्कुल साफ साफ दिखती है कि पूरे देश में ढोल बजाने के बाद भी कांग्रेस के साथ कोई भी क्षेत्रीय छत्रप खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और ये संकेत चाहे आंध्र प्रदेश में नायडू का हो या बीजू जनता दल जैसे दल तो कैलकाटा में गए भी नहीं, केसीआर गए भी नहीं, तो फिर ये किनका ये मोर्चा बना रहे हैं? ये बिखरने के लिए एक बार फिर मिल रहे हैं। मुझे लगता है इस पूरी रैली का जो टैगलाइन है कि बिखरने के लिए एक बार फिर मिल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। ठीक है सुनील यादव जी, जो सवाल थोड़ी देर पहले मैं एमएच खान से पूछ रही थी वही सवाल मेरा सर आपसे भी है। अखिलेश यादव यूपी में होते हैं तो बुआ का नाम जपते हैं, मायावती मायावती कहते हैं, फिर फेडरल फ्रंट पर चले जाते हैं तो ममता बनर्जी का नाम जपते हैं। इसका मतलब क्या निकालूं सर? इसका मतलब यह है क्या यूपी में माया और देश में ममता? नहीं तो क्या मोदी मोदी जपने लगे? जिस मोदी ने इस देश के किसानों को बर्बाद कर दिया, जिस मोदी ने इस देश के बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि उस बेईमान, झूठे और जुमलेबाज की बात की जाए? और आप कह रहे हैं कि मुद्दे गठबंधन के तरफ नहीं है। अरे मुद्दे मोदी के पास नहीं है। हम कह रहे हैं 2014 में जो घोषणा पत्र लेके आए थे उस पर डिबेट कर लीजिए, आइए किसान पे डिबेट कर लीजिए, बेरोजगार नौजवान पे डिबेट कर लीजिए। लेकिन इस तरीके के जो एजेंडे, देखिए क्या है इस देश के कुछ टीवी एंकरों को लग रहा है कि देश का किसान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित, मुसलमान भले मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन हम एसी रूम में बैठ के टीवी के सामने कैमरे में मोदी 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 कह के उसको प्रधानमंत्री बना लेंगे। वो बात छोड़ दीजिए, भाषण के लिए नहीं बुलाया सर, सवाल पूछने के लिए बुलाया है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, मैं एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूं और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है सर। ये जो अभी आपने शुरू किया ना, झूठे बेईमान, आपके पास सबूत है? बहस करिए, मुद्दे पे लेके आइए डिबेट। आप करिए बेरोजगारी पर बहस, आप करिए किसान की समस्या पर बहस, आप करिए बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बहस। मोदी 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 मतलब मोदी का नाम ले तो आपका खाना नहीं पचेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये बता दीजिए, मोदी जी देते हैं तनख्वाह या जी देता है? किस तरीके के मुद्दे लेके आते हैं आप लोग? अरे आप करिए ना बात, आप बात करिए देश की समस्या पर, आप बात करिए किसान पर, आप बात करिए। आप बेईमानों का पक्ष ले रही हैं, आप जुमलों का पक्ष ले रही हैं, आप उन धोखेबाजों का पक्ष ले रही हैं जिन्होंने देश का पैसा लेकर के विदेश चले गए। कैसी बात कर रहे हैं? बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मोदी मोदी मोदी, अरे इसी को बर्बाद कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बीजेपी तो कह रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कितने ही गठबंधन आप बना लीजिए, लेकिन आपकी पार्टी के ही नेता चिराग पासवान
उन्होंने अपनी आशंकाएं जताई। उन्होंने कहा यूपी में जैसे ही मायावती और अखिलेश यादव साथ आए, उन्होंने कहा नुकसान हो सकता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक कही है हमारे युवा नेता ने कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उसी तरीके से यह चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और मोदी जी का कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि गठबंधन बन ही नहीं पा रहा है। एक मंच, 22 पार्टी, 44 नेता, 20 प्रधानमंत्री की दावेदारी, तो आखिर ये जो और थके हुए अपने राज्यों से रिजेक्टेड लोगों का ये कैसा, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। बाकी देश की जनता समझेगी और इसको जवाब देगी। मेरा इन तमाम न नीति है, न नेता है, न स्पष्टता है। आरक्षण का विरोध करने वाले इसमें शामिल हैं, आरक्षण का समर्थन करने वाले इसमें शामिल हैं और कुछ भी तो स्पष्ट नहीं है दीदी जी। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। और ऊपर से हमारा काम भी यही लोग कर रहे हैं। मोदी जी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है, ममता जी बंगाल में कर रहे हैं, उधर तेलंगाना में टीआरएस वाले लोग कर रहे हैं। तो हमारा काम तो विपक्ष ही कर रहा है और बड़ी अच्छी बात है। मैं इसके लिए इनको बधाई भी देना चाहता हूं। और 44 पे सिमटी हुई कांग्रेस अपने अध्यक्ष को वहां भेजती नहीं है, 2 नेताओं को भेजती है। बंगाल के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसका बायकॉट कर रहे हैं। और केजरीवाल जी पहुंचे हुए हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, फॉरवर्ड लोगों को दिए जाने वाले आरक्षण का। और वहां कांग्रेस उनके साथ गलबहियां करती नजर आ रही है। ठीक है, बहुत विरोधाभास है सर, विरोधाभास उधर भी है सर, विरोधाभास आपकी साइड पर भी है सर। विरोधाभास तो दोनों तरफ है और उसे देखकर सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मेरा सिंगाराय साहब आपसे सवाल है सर, आप बहुत बोल रहे हैं जनता की आवाज, ये पॉलिसी वो पॉलिसी सर। आप ये बताइए केसीआर क्यों नहीं आए? ममता बनर्जी ने तो हाथ बढ़ाया था ना केसीआर की तरफ भी और नवीन पटनायक की तरफ भी। लेफ्ट कहां था? राहुल गांधी खुद तो पहुंचे नहीं, मायावती खुद तो पहुंची नहीं। मैडम खुश हो जाइए मैडम, खुश हो जाइए। मेरे को खुश होने की जरूरत नहीं है, आप इतना चिल्ला रहा है। नहीं मैडम आपका आदत है ये, आप बोलने नहीं देते, खुद बोलते हैं ज्यादा। हमको मालूम है, इसके लिए चैनल आपको पैसा देते हैं, हम लोगों को पैसा नहीं देते हैं, लेकिन बोलने तो मौका तो दीजिए प्लीज। मैं बता रहा हूं, अब जब मोहल्ला में एक चोर भागते हैं चोरी करके सामान लेकर, उसका पीछे जनता भागते हैं, अरे चोर 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 जा रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो। कोई गिर जाते हैं, लेकिन चोर को पकड़ के वो जनता उसका सामान और पनिशमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए बीजेपी पार्टी का मोदी जी भाग रहा है और जनता जो है इकट्ठा होकर सब दल उसको पीछे हुई चोर 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 भाग रहा है, उसको पकड़ के पानिश करो। यही पानिश करने के लिए सब इकट्ठा हो रहा है। मैडम आप ऐसा मत सोचिए चोर भाग के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। आप कैसे कितना भी कोशिश की है, आज बोल रहे हैं केसीआर नहीं आ रहा है, आज मायावती नहीं आ रहा है, लेकिन मायावती ने वहां पर मिश्रा जी को भेजा था, केसीआर नहीं आया, केसीआर का प्रॉब्लम है, बामफ्रंट नहीं आया, बामफ्रंट का प्रॉब्लम है। लेकिन जो आया उसका खिलाफ बोलने से पहले आप लोग एक बात सोच लीजिए, ये लोग का कितना परसेंटेज वोट है और 2014 में पावर में आने का टाइम इन लोगों के पास कितना परसेंट वोट है, ये पहले समझ लीजिए। और अभी 2014 में आने का टाइम वो जो अदानी अंबानी वाले ने इसको ऐड करके मोदी बनाया था, अभी ये जनता ने ये समझ लिया जी ये एक ऐड है, ये ऐड का फसल है, ये मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है सर, अपनी स्माइल के पीछे आप अपना गम छिपा लीजिए, केसीआर पर जवाब भी ना दीजिए, बातों को घुमा लीजिए, लेकिन सवाल तो रहेगा सर, सवाल तो देना पड़ेगा। आप कह लीजिए, कितना दिल समझा लीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी हंसी ही बता रही कितना मुश्किल है आपके लिए समय डिफेंड करना टीएमसी को। कोई बात नहीं। अमिताभ सिन्हा जी, पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, सिंगारॉय साहब सुनना चाहिए, वेस्ट बंगाल में नहीं सुनी जाती सर, उसको लेकर तो कोर्ट ने भी टिप्पणी कर रखी है। मैं कौन होती, छोटी सी जर्नलिस्ट हूँ, कोई बात नहीं। सिंगारॉय सुनिए मेरी बात सुनिए जरा, सुन लीजिए ना प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। अमिताभ सिन्हा जी सर, ये आपसे मैंने सवाल पूछा था, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, और सर अब इस सवाल को एक कदम और आगे लेके जाती हूँ। भाई माना आप कहते हैं कोई खतरा नहीं है, अरे कितने ऐसे गठबंधन बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जब फर्क ही नहीं पड़ता तो प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ रही है आपको, इतना डिफेंसिव क्यों है आप इसे लेके? अदिति जी, आपके प्रश्न का जवाब का पहले मैं छोटा सा इंटरवेंशन करता हूं। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने
अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया कि वो झूठा है प्रधानमंत्री, पहले उसको ये पता चलना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग कैसे हो। ये गुंडों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि और ये कहता है प्रधानमंत्री को इलेक्टेड प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अशिष्ट शब्दों का, मुझे लगता है इस पर आपत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात टीएमसी चोरों की बात करती है, जो खुद चोरों की पार्टी है। ममता बनर्जी और दूसरे पर्यायवाची बता दीजिए, उसके जितने लेफ्टिनेंट्स हैं सबों को शारदा घोटाला, सुनिए, शारदा घोटाला में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ममता जी बनर्जी के भतीजे ने पैसा खाया, ममता बनर्जी के पास पैसा गया और उसके बारे में जब जांच शुरू हुई आप लोग ये कहने लगे कि ये राजनीतिक रूप से उनको पनिशमेंट देने के लिए ये कोशिश की जा रही है। आप लोग चोरी करोगे और चोरी करने के बाद में यदि आप पर एक्शन होगा तो कहोगे कि आप ये राजनीतिक खेल है। इसलिए ममता बनर्जी की चोरी, ममता बनर्जी की चोरी, सुनिए, ममता देखिए, ममता बनर्जी कितनी बड़ी चोर है और कितना उन्होंने शारदा घोटाला से लेकर के और लगातार एक बार में एक पैनलिस्ट बोलेगा। सोमनाथ सिंह रॉय 20 सेकंड। सोमनाथ सिंह रॉय, आपसे एक बात करनी है मुझे। अभी आपने कहा बीजेपी से सीखा है, नहीं, बेईमानी सीख रहे हैं आप खुद मान रहे हैं कि बेईमान है आप? सीखा आपने कहीं से भी हो, मान रहे हैं बेईमानी करते हैं आप, ये मान रहे हैं आप, कुछ भी बोलते हैं। अमिताभ सिन्हा जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। ऑयलिंग की जहां मैं बोल रहा हूँ, ये जुमला सब हम लोग का साथ। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए अदिति जी देखिए, जितने भी नेताओं का वहां पर वो जमावड़ा हुआ, उस पर मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझता। के लिए अगर सही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अमित शाह जी ये जुमला शब्द हम लोग का साथ परिचित किया, मैं वही बोला है। झूठ शब्द वो लोग हम लोग का साथ परिचित। सोमनाथ सिंह रॉय वेस्ट बंगाल में नहीं बैठे हैं सर, सोमनाथ सिंह रॉय वेस्ट बंगाल में नहीं बैठे हैं, एक टीवी डिबेट में बैठे हैं। आप आइए, एक टीवी डिबेट में बैठे हैं और जितना टाइम आप यहाँ पर ले रहे हैं ना, उतना टाइम मैं आगे आपको नहीं दूंगी, याद रखिएगा इस बात को। हर प्राइज मिल रहा है इस व्यक्ति मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किसी चर्चा में कैसे बात करते हैं। सिंह रॉय, तमीज अमिताभ जी प्लीज 20 सेकंड्स में सर बात पूरी कीजिए, मोनोलॉग नहीं हो सकता सर, ये 20 सेकंड्स में सर बात पूरी हो। मैं यही कहना, ये तो ये देख रहे हैं ना इनको, ये कितना शिष्टाचार में की बात करें। देखिए जितने भी जो लोग वहां पर मंच पे उपस्थित हुए, उनके अपने अपने व्यक्तिगत मुद्दे हैं, वो करे मुद्दों की बात। ये मोदी नहीं है, मुद्दों की राजनीति है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ सर, आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, एम एच खान साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। एम एच खान साहब अगला सवाल आप ही से, वही तो बोला उनको चोर एम एच खान साहब सवाल सुन लीजिए पहले। जी ने कह दिया एम एच खान साहब, तो क्या गलत कह दिया? मेरे सवाल तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ शत्रुघ्न सिन्हा सवालों का जवाब देने आए ना। एम एच खान, एम एच खान प्लीज, एम एच खान ये भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है, भाषण के लिए नहीं बुलाया, सवाल का जवाब देना है तो बताइए सर, सवाल का जवाब देना आपको, सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। सर सुन लीजिए, एम एच खान साहब, अमिताभ जी आगे आऊंगी आपके पास प्लीज। सर मैंने आपको 3 मिनट दिए सर, प्लीज प्लीज, अभी नहीं अमिताभ जी, अभी नहीं। एम एच खान आपसे सवाल मेरा ये है, सोर्सेज जी न्यूज के कहते हैं मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं इलेक्शन की, तो तैयारी हो रही है, शादी की डेट भी तय हो जाएगी, लेकिन बारात भी तय हो गई, आपका दूल्हा कौन है? एम एच खान साहब आपका दूल्हा कौन है आपकी इस बारात का? मैं ये कह रहा हूं कि मंच पे जो महागठबंधन का मंच था, कोलकाता में लगा हुआ था, बहुत समाजवादी पार्टी को जो आक्षेप आप लगा रही हैं कि झूठ बोलने का या शब्द न कहें, ये इन्होंने कहा। आप बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चोर हैं। अब इसका जवाब क्या इनके पास है? इसका जवाब क्या है इनके पास? मैं आपको सिर्फ एक बात कह रही हूं यहाँ पर, वो चौकीदार कह के अब 1 मरतबे नहीं 3 मरतबे कहा चोर है, चोर है, चोर है। और उन्होंने कहा जीएसटी पे उन्होंने कहा
उन्होंने नोटबंदी पे कहा, जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के, जो जिनके अंदर कुछ भी जनता की दर्द है वो आवाज उठा रहे हैं मंच पर आकर। जनता की दर्द है? एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, बात नहीं चलेगी। एमएच खान साहब सवाल क्या पूछा मैंने आपसे? सर आपसे सवाल क्या पूछा? अमिताभ जी बाद में इंटरवेंशन कीजिएगा प्लीज। मीर जाफर सर बाद में बात कीजिएगा। अमिताभ जी आपकी बारी आएगी सर, मैं सबको मौका दूंगी, एक बार में एक चाहिए। एमएच खान साहब, पहली बात आपके माध्यम से सबको कह रही हूं जी, आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, कौन है आपकी बारात का दूल्हा? सवाल का जवाब दीजिए। 20 सेकंड्स दे रही हूं। 20 सेकंड्स में इस बारात का दूल्हा कौन है? सवाल का जवाब कहा है चौकीदार। सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आपके पास जवाब है नहीं है कि नहीं है? आपके पास सवाल का जवाब है या नहीं? हूं कि आपके टीवी पे आप निकाल लीजिए। एमएच खान साहब आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए आगे बढ़ रही हूँ। राजीव रंजन कमेंट करना चाह रहे थे। राजीव रंजन, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, कोई बात। सारे घोटालेबाजों की पार्टियां हैं, ये क्या बात करेंगे? ये जवाब नहीं है। रैली में जो भी खड़े थे, IRCTC घोटाला नहीं है, वहाँ माइनिंग घोटाला, शारदा फंड घोटाला, और उसके बाद ये पशुपालन घोटाला, ये तमाम घोटालेबाजों के गठजोड़ की बात ये कर रहे हैं। और उस गठजोड़ में भी ये तय नहीं है कि कौन किसके साथ है। ये कांग्रेस के खिलाफ है, ये लेफ्ट के खिलाफ है, यहाँ टीएमसी के नेता बैठे हैं। बंगाल की सभा में आपने बंगाल के लिए क्या कहा? बंगाल में अपोजिशन यूनिटी को लेकर के आपका क्या संकल्प है? उत्तर प्रदेश में क्या संकल्प है? देश के तमाम राज्यों में अदिति जी ये गठजोड़ के नाम पर नेताओं के अहंकार के पूर्ति के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल है कि बिहार कोई मंच नहीं बनने वाला है इनका। ये सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बिहार सरकार निर्लज की सरकार है, ये बिहार सरकार बलात्कार का करती है। राजीव जी बात पूरी हो गई हो तो सर मैं नवल किशोर जी का कमेंट ले लेती हूँ सर। नवल किशोर जी आप बोल लीजिए। और सिंगर रॉय साहब, अगर बीच में बोल रहे हैं लोग तो मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। डिबेट में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की आदत है वो जब भी दूसरे में बात करते हैं उसके बीच में ये बात करते हैं। ऑफिस में ये ट्रेन देना ऑफिस में देना, यहाँ पर आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों को शालीनता की और मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ा। आप भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं आप सभी लोग बहुत वरिष्ठ हैं। सिंगर रॉय साहब बात सुनिए मेरी, आवाज नहीं ऊंचा करना चाहती मैं, आप बात सुनिए मेरी। जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वो बोले। आप लोगों ने पिछले 28 मिनट इसी तरह की तू मैं में बिता दिए हैं। प्लीज जिसकी बारी आए सिर्फ वो बोलेगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, विनती है मेरी, ठीक है? राजीव रंजन जी आपने बात पूरी कर ली, लेकिन सुनील यादव जी मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोग गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए जिस गठबंधन को लेकर आप इतना टॉम कर रहे हैं उसमें कितने दल हैं? बस इतना बता दीजिए आप मुझे। नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए ऐसा आदित्य जी, उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन उसमें 3 दल आ गए। आप उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, एक नहीं हमारे राष्ट्रीय में भी आ रहे हैं। और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के गठबंधन की स्थिति यह है कि मोदी जी बनारस से लड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जरूर अनुरोध करूंगा कि आपको गंगा मैया की कसम है, आप भागिएगा नहीं, गठबंधन आपको हरा करके भेजेगा। सुनील यादव जी, जहां तक सवाल राष्ट्रीय गठबंधन का है तो उसमें हमारे नेता गए हुए हैं। जो स्वरूप होगा वो आपके सामने आ जाएगा, बिना मीडिया के देश के सामने नहीं आ पाएगा, तो उसका स्वरूप बनने दीजिए। कैसा स्वरूप बनता है? हमारा तो अभी कम ही गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी तो 42 पार्टियों का गठबंधन करके सरकार में आए थे, और अभी नीतीश जी की पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमारे गांव में एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले। अब ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने जनादेश बेच दिया। अच्छा सुनिए, जिन्होंने बिहार का जनादेश बेच दिया, अब बिहार इनको बताएगा। समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया जी। आप विधानसभा कांग्रेस के साथ लड़े सुनील यादव, राजीव जी, सुनील यादव कांग्रेस के साथ विधानसभा लड़े, और आप बाई इलेक्शंस में आपकी पार्टी बदल गई।
हमने जनादेश को धोखा नहीं दिया। इस तरह की बातें हमने जनादेश को धोखा नहीं दिया। आपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा जनादेश को धोखा देने वाले नीतीश कुमार जी हैं। लड़े थे कोई नीतीश कुमार जी लालची हैं, जनादेश सत्ता के लोलुप हैं, के लिए जनादेश वो गए हैं जनादेश को धोखा देकर मोदी जी की गोदी में बैठने। जनादेश नहीं, क्या चेहरा दिखाएंगे नीतीश जी? घोटालों के लिए कोई लेकर के जाएंगे बिहार की जनता के सामने? विकास के लिए क्या मुंह लेकर के जाएंगे? जनादेश दिया था मोदी जी के खिलाफ, आप बैठ गए मोदी जी के गोदी में। इतना लालच है सरकार में बने रहने का, जल्दी से प्लीज, सत्ता की मलाई खाने का इतना लालच है। उत्तर प्रदेश में जो कोहराम आपने मचाया था, इसीलिए जनता ने आपको बाहर छाती पे मुहर लगेगी हाथी पे। क्या लालची लोग भी आज टीवी पर बैठकर बयान दे रहे हैं? दिखाई दिया, सूप बोले तो बोले, चल्ली वो बोल रही है। इसके बात तो छेद हाथी साइकिल चलाएगा, वो सर्कस तो दिखाई दिया मोदी जी ने। कहा गया वो नारा, चढ़ गुंडन की हम करें कुछ चलाएगा, कमल को कुचल के रख देगा, एक एक पत्ती नहीं ढूंढ पाओगे कमल की। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को हराएंगे। आप केवल ये बता दीजिए प्रधानमंत्री जी किस सीट से लड़ेंगे? उसके बाद नया नारा मैं तो कह रहा हूँ मत भागिए प्रधानमंत्री जी, घंटी बजाए, यही पिछड़ा दलित मुसलमान हराएगा आपको। इस बार का क्या नारा है? आपने धोखा दिया है, जिसको ठगा है, जिसके साथ बेईमानी की है, अमिताभ जी, अमिताभ जी आप हाथ उठा रहे हैं सर, अमिताभ जी आप हाथ उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले एमएच खान ने एक सवाल उठाया था, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं आपके पास उसके काउंटर के लिए आई नहीं। लेकिन अमिताभ जी, शत्रुघ्न सिन्हा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं और आप इस डिबेट में उस पर बोल नहीं रहे। चौकीदार चोर है बोल रहे हैं, आप ही की पार्टी के ना शत्रुघ्न सिन्हा। विपक्ष बोलता था तो ठीक था, समझ आता था। आदित्य जी उनके ही यदि शब्दों को, आदित्य जी यदि उन्हीं लोगों के शब्दों को मैं प्रयोग करूं तो ये मुद्दों की बात होनी चाहिए, यहां पर व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, यशवंत सिन्हा जी हों, अरुण शौरी जी हों, सब हमारी पार्टी के पुराने माननीय सदस्य रहे, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं व्यक्ति विशेष की बात शुरू करूं। यहाँ मुद्दों की बात है, और मुद्दों पे जहां तक की बात करेंगे तो जो भी यू कैनॉट प्लीज ऑल द पीपल। अमिताभ जी बात को समझिए सर, जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर, बात को समझिए, गंभीरता को समझिए। विपक्ष कल तक बोलता था, वो समझ आता है, आज भी बोलता है, समझ आता है। आप ही की पार्टी के अंदर से अगर ये आवाज आती है और आप कहते हैं यहां पे मैं इंडिविजुअल्स को लेकर जवाब देने नहीं आया हूं, भैया आपकी ही पार्टी से है ना शत्रुघ्न सिन्हा, कैसे जवाब नहीं देंगे सर आप? मैं बता रहा हूं ना, देखिए हमारी पार्टी में यदि कोई एक ऐसा डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट हो गया हो, तो असंतुष्ट लोगों की हर जगह पर व्यवस्था है, हर जगह वैसे लोगों के आपके पास उदाहरण मिलेंगे। लेकिन हमारे यहां पार्टी एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें आज तक कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ है। और वर्टिकल स्प्लिट नहीं होने का वजह यही है कि यहां पर आदर्शों की बात होती है, नीतियों की बात होती है, व्यक्ति की बात नहीं होती। यदि कोई असंतुष्ट व्यक्ति है तो उसके असंतोष का कई कारण हो सकता है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो, लेंगे शत्रुघ्न, असंतुष्ट होंगे वो। असंतुष्ट नेताओं के बारे में बात करने का यहां मुद्दा नहीं है, असंतुष्ट होंगे वो। और मैं एक चीज और बता दूं कि भारतीय राजनीति में हमें कई उदाहरण है, जयचंद के, मीर जाफर के। मैं जयचंदों और मीर जाफरों का इतिहास भी यहाँ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पर जो विपक्ष में है वहां पर आपके अपने पैनल में कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस खुद ही पॉलिटिकल लीडर है क्या? अमिताभ जी, यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, तो मैं आपको एक प्रश्न का जवाब आपसे अब आदित्य जी जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आज कहाँ रंग रैलियां मनाने घूम रहे हैं विदेशों में? आज वो जहां मौज में घूम रहे हैं, ऐसे गठबंधन, इतनी बड़ी गठबंधन की यदि कवायद हो रही थी। मुझसे मत पूछिए, ये सवाल आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए, ठीक है? ये सवाल मेरे लिए नहीं है। नवल किशोर जी बहुत देर से हाथ उठा रहे, कहीं अपनी बात। आपके यहाँ कोई आया नहीं, आपके यहाँ कोई आ नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस में यदि आप बोलिएगा भी, राहुल गांधी की निजी लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मेरा टेरिटरी, मेरा एरिया नहीं है सर, प्लीज। मैं एजेंडे पर रहना चाहती हूँ, मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, मेरी प्रायोरिटी वो है, क्योंकि उसमें मेरे दर्शकों की दिलचस्पी है। नवल किशोर जी,
कितनी पार्टी हैं? आप जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कितनी पार्टी है? आपके डिबेट को सुन रहा हूं। नहीं, मैं पहले बता दूं कि जेडीयू के आदमी जो बोल रहे थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्लज शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके लिए कहा है कि बलात्कारियों के संरक्षक हैं। 34 बच्चियों के रेप में पूरा देश बिहार के लोग नहीं बोले हैं। पटना हाई कोर्ट ने अपने शासन को जंगल राज बताया था। 2013 में बोला घोटालेबाजों की पार्टी है और इस पार्टी में अगली पीढ़ी जिसको नेता मानते हैं आप, उस नेता के खिलाफ भी गलत बात कर रही है। पार्टी का वर्तमान मैं उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के समय में मैं वहां पर कोर्ट रूम में था। क्या बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं आदमी। रजिस्टर कर दिया सर, ठीक है। राजीव रंजन जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, अदिति जी, ऐसे व्यक्तियों को रोकिए। ये आपके चैनल का प्रयोग अपने झूठ को प्रसारित करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी की निजी राय है, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं। ये स्टैंड अप लगातार मेंटेन कर रहे हैं। ये मिथ्या भाषण है, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट का मिसकोट करना अपने आप में एक अपराध है। डॉक्टर नवल किशोर और उसी अंदाज गलत बात। राजीव जी प्लीज, आप लोगों ने आज मुझे बहुत मायूसी हुई है। आज जब मैं अपना पैनल देख रही थी मुझे लग रहा था इतने वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, अच्छे से बहस होगी, अच्छे से आप लोग बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि कैसे बात करते हैं ये लोग, क्या सुनेंगे हमारी बात। और नवल किशोर जी, आपसे मैं सवाल ये पूछूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं उस पर कितनी पार्टी हैं, उसका जवाब आपसे देते बनता नहीं है। भाषणबाजी करने लग जाते हैं आप। जवाब है आपके पास या नहीं है? क्यों नहीं बनता है? आप पूछिए भाजपा से कि 40 पार्टियों की टोली है। पूछ रही हूं जनाब। आपने पूछा भाजपा नवल किशोर जी, मैं किससे क्या पूछूंगी? 22 लोगों से आपको परेशानी हो गई। नवल किशोर जी, पहले आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपसे लिए जो सवाल है उसका तो जवाब दे नहीं पा रहे आप सर। जो आपसे सवाल पूछ रही है उसका तो जवाब देते बन नहीं रहा आपसे। जवाब दे रहा हूँ, ये मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि 22 पार्टी अगर एक साथ आ गए तो आप ये भी तो देखिए एनडीए में 40 पार्टी है। नेता कौन है इसका? ऐसा तो नहीं है। इसका नेता कौन है? एनडीए में 40 पार्टियों का सहयोग लेके नवल किशोर जी, भाजपा की सरकार है। अरे दूल्हा कौन है? भाजपा सरकार को छोड़िए आप। दूल्हा कौन है आपकी बारात का? मैं जवाब क्यों छोड़ेंगे भाजपा सरकार को? अरे सर, आपकी इस बारात का दूल्हा कौन है? जा रही है भाजपा सरकार को तो देश ही छोड़ने जा रही है। अरे सर, आपकी इस बारात का दूल्हा कौन है? नहीं है आपके पास जवाब। यहाँ देखिए 2004 में साइनिंग इंडिया में इनसे बड़े आदमी थे। देश ने क्या किया उनके साथ? आपके इस गठबंधन का नेता कौन है? आपको 2004 इंडिया शाइनिंग आ रहा है, वोटर को समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है। आशुतोष मिश्रा, काम करिए ठीक से। आशुतोष मिश्रा, देखिए आशुतोष जी बोलिए। आवाज ही चली गई। अदिति जी, आपकी आवाज मुझ तक आई नहीं, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। सर आशुतोष जी, आपसे तो मैं कांग्रेस की कंफ्यूजन को लेकर ही सवाल पूछ रही हूँ। अंदर है, बाहर है, कहां खड़ी कांग्रेस? कोई पूछ नहीं रहा कांग्रेस को। राहुल गांधी मजबूरी बन रहे हैं। ये आपको गलतफहमी है, क्योंकि ये आपको गलत, मैं इससे असहमत हूं। इसकी दो तीन वजहें हैं। पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पे सांसद इलेक्ट होते हैं और फिर सांसद प्रधानमंत्री इलेक्ट करते हैं। आप देखिए, अभी जितने 3 राज्यों के चुनाव हुए थे जहां पे कांग्रेस ने हराया है भाजपा को, वहां पे भाजपा ने अपने चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स का नाम दिया था, कांग्रेस ने नहीं दिया था। और ये तो जो है एक मोदी जी ने अपने आप को खुद बारात का दूल्हा डिक्लेयर कर लिया। और ये नहीं कहते कि एक बार फिर भाजपा की सरकार, वो कहते हैं एक बार फिर मोदी की सरकार। तो उनका वे ऑफ वर्किंग जो है वो थोड़ा सा अलग है। और जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें अगर सोनिया गांधी अगर याद हो आपको, तो उनको ऑफर किया गया था, उन्होंने मना कर दिया था। और तब मनमोहन सिंह सुनिए ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात तो कर रहे हैं सर, मानती हूं चुनने का हक है इलेक्टेड मेंबर्स को सर, लेकिन व्यक्ति खुद थोड़ी ना कहना शुरू कर देता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। याद दिलाना पड़ेगा आपको सर, इतने वरिष्ठ हैं। बिल्कुल
राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद होंगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जो कि बड़ी स्पष्ट और सीधी सी बात थी। भैया राहुल गांधी कबूल है, उनके साथियों को कबूल है। आपको यूपी तक में तो घुसने नहीं दे रहे हैं अखिलेश और मायावती। चलिए, हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, इस समय उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन अमिताभ जी, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख कर रही हूं सर इस बहस में। अदिति जी, जी बोलिए सर। अमिताभ जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हेलो, बीच में आवाज नहीं आई थी, दोबारा कृपया बताएं। जी अमिताभ जी, इस समय सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन आप ही के लिए है सर। आप कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो ये कुल मिला के इनमें आपस में कोई ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना योजनाएं हैं, सब कुछ है। आप ये सब बातें कहते तो है सर, लेकिन फिर उसको लेकर अटैकिंग भी हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर तक को बोलना पड़ता है इस मंच के बारे में। इसकी नौबत क्यों आती है सर, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर? तो बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे है और सेंस ऑफ रियलाइजेशन अपनी जगह पर है। वस्तु स्थिति देखिए, ये वास्तविकता है कि जो ये जो सब लोग साथ में जुट रहे हैं, इसके लिए दो लाइनें हैं। सबसे पहला लाइन जो कि हालांकि थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री है, चोर चोर मौसेरे भाई, और दूसरा एक शब्द है जिसके लिए कहते हैं कि चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर एक हिंदी की फिल्म आई थी। देखिए, ये सारे के सारे जितने भी फ्लॉक्स जो जुट रहे हैं साथ में, सब घोटालों के ऊपर घिरे हुए लोग हैं। और साथ में ये स्पिट एंड रन करते हैं, थूको और भागो की जो रणनीति है कि जैसे किसी भी चीज में चौकीदार चोर है। अरे भाई, चौकीदार चोर है तो उसके लिए कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेंगे। और लोग ये जबरदस्ती कहने का एक जो है ना कि जुमला को छोड़ते रहिए, ये चोर है, चोर है, चोर है, ताकि एक झूठ को 100 बार यदि बोलो तो जनता उसको शायद सच मानने लगे। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। हाँ, लेकिन यदि ऐसे लोग जो चोर चोर मौसेरे भाई एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, वो हताश और निराश राजनीति के कारण हो रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक राजनीति के सामने उनकी नकारात्मक राजनीति है। और इसीलिए ये जो सारी लीग है, इसमें कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा जो फांस है गले का, वो है कांग्रेस के राहुल गांधी। एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए जब घोषित किया तो तुरंत खलबली मच गई इस गठबंधन में। और मैं तो यहां पर ये अपेक्षा कर रहा था कि एमके स्टालिन साहब बैठे हैं, वो बोले कुछ कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रश्न है इनके सामने सबसे बड़ा है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता के मुखौटे में राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आए हुए हैं, वो जो मिश्रा जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इंदिरा गांधी और लगातार राहुल गांधी पर ही अगर अटैक सिमट जाता है अमिताभ जी, आपका भूल जाते हैं क्षेत्रीय छत्रक जो है वो ये पार्लियामेंट्री, सुनिए अदिति जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म, कहीं हम 90s में तो नहीं लौट जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है सर, फॉर्म की बात समझा रहे हैं मिश्रा जी, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या नेता का घोषणा कांग्रेस ने लगातार नहीं की अपनी? हो गया। पहली बात तो सिन्हा साहब ये गलत कह रहे हैं। पहली बात तो सिन्हा साहब ये गलत कह रहे हैं। बहुत सारी चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो उसके जांच के दायरे के बाहर है, तो कोई क्लीन चिट नहीं मिली और वहां पे अभी भी टाइपो गया हुआ है। ये इन्होंने भी मांगना है और जो है मेरी डिबेट रफाल पर है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए मिश्रा जी। देखिए, एक बार आगे जिसका दूल्हा होता है आगे चोरों की बारात है। और इसमें नहीं आपको नीतियां बताई थी तो वो आपने सुना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए, इनके पास है नहीं। आप दोनों सुनिए मेरी बात, पढ़िए। ऐसे वो कोर्ट ऐसे बातें करते हैं, बार-बार झूठ बोलते हैं। आप पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं। आप दोनों सुन लीजिए मेरी बात। एजेंडे पर ये मुद्दे पर ही आप लोग प्लीज हाथ जोड़कर विनती है मेरी, प्लीज। अब आज जितने भी दल उस प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए, डायरेक्ट सेंट्रल लीडरशिप के थ्रू और अपने नेताओं के थ्रू, सवाल उन सबसे है। सोच लीजिए, शुरुआत में कर रही हूं इस समय। सुनील यादव जी, आप ही से शुरू करती हूं। क्या मुद्दे हैं आपके? जल्दी से, मैं चाहती हूं हम अपना टाइमर चला दें, 30 सेकंड्स। क्या मुद्दे हैं? सीधे मुद्दों की बात। इस महागठबंधन के क्या मुद्दे हैं? कि हम किसान की बात करेंगे, बेरोजगार नौजवान की बात करेंगे, पिछड़े दलितों मुसलमान की बात करेंगे, जो वंचित तबका है उसकी बात करेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं ना, जो हम करेंगे हमारे पास है। उत्तर प्रदेश को माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल में तरक्की की तरफ ले गए हैं। एक
देखिए, हम उसी सामंती सोच के खिलाफ है जो सामंती सोच पिछड़े और दलितों को चोर चोर कह रही। बताइए, मेहुल भाई किसके दोस्त हैं? विजय माल्या को कौन छोड़ने गया? ललित मोदी का रिश्तेदार कौन है? नीरव मोदी का रिश्तेदार कौन है? अपने रिश्तेदार चौकसी भाई, मेहुल भाई, सब देश का पैसा लेके चले जाएं। अमित शाह के बेटे का कितना गुना पैसा हो जाए, काला धन इन्हीं लोगों के पास है। मैं कह रहा हूं कि 2014 का घोषणा पत्र ही भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। ये बताएं, घोषणा पत्र में बहस करें देश के सामने, उसके बाद जाएं। और एक बात और, आप लगातार कह रहे हैं कि इस गठबंधन का दूल्हा कौन होगा? लोकतंत्र में चुनाव उत्सव की तरह होता है, बारात नहीं है किसमें दूल्हा कौन होगा। बारात बनाने का शौक भारतीय जनता और अपने दर्शकों को ईमानदारी से मैं बता दूं, यहाँ पर ये 30 सेकंड का टाइम है तो बहुत देर बाद चला, करीब 55 सेकंड बोले सुनील यादव। आपने खुद देखा कितनी बार उन्होंने अपनी नीतियों का जिक्र किया, एक सेंटेंस के अलावा, एक वाक्य के अलावा वो बोल नहीं पाए कि इनके बीएसपी की स्ट्रैटेजी क्या है 2019 के लिए। अपने आप में एक, नहीं माफ कीजिएगा, एसपी की स्ट्रैटेजी क्या है? अहमद खान साहब, आपसे भी वही सवाल सर, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। देखिए, सवाल आप जो कर रही हैं वो सवाल तो आपके पास ऑलरेडी सुनील साजन जी ने बता दिया है। हमारा सवाल, सर, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं आप उसका जवाब दीजिए सर। शासन काल में आप सवाल पूछे ना, सुन कहां रही हैं आप सवाल तो सुनिए ना। इस गठबंधन से इनके भी पेट में दर्द है। सवाल तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आप हमारा जवाब तो सुनने को तैयार ही नहीं है आप है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो 30 सेकंड में सुन लीजिए। आप चोर चोर मौसियारे भाई कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो चोर कौन है? नीतीश कुमार है क्या नरेंद्र मोदी है? मौसेरे भाई कौन है? नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी हैं? ये चोर चोर मौसेरे भाई यही लोग हैं। हम लोग तो ईमानदारी से जनता की लड़ाई सड़कों पे घूम के लड़ रहे हैं और नौजवानों की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी उन्नाव जनपद में एक इनका एमएलए है, वो बलात्कार में चार्जशीटेड है। आज भी भारतीय जनता पार्टी उसको पार्टी से नहीं निकाली है। ये ईमानदार कौन बन रहा है? हम तो महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ेंगे, नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दा नहीं गिनवा पाए, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर नवल किशोर, क्या मुद्दे? आप बता दीजिए सर। आपके दो साथी तो बता नहीं पाए, आपका भी टाइम स्टार्ट हो रहा है सर। देखिए, नहीं, पूरा देश जानता है कि मुद्दा क्या है और मुद्दा जमीन पे दिख रहा है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दिल्ली विश्वविद्यालय में देखें तो 5000 शिक्षक परेशान है और उसको रोस्टर के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, ये सारे काम हम लोग करने का काम करेंगे, एक प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे। और जो झूठ का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया है, जिस तरह से भीड़ हिंसा हुई है, जिस तरह के अपराध बढ़े हैं, उसको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। इस देश को मोदी जैसा व्यक्ति, मोदी ही नहीं चाहिए, मोदी जैसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। एक ऐसा आपका समय खत्म हो गया। रिजर्वेशन पर आप करेंगे क्या? आप ये साफ नहीं कर पाए। रिजर्वेशन पे करेंगे क्या? रखेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे? क्लैरिटी। ठीक है सर, आप भी नहीं बता पाए व्यूअर को कुछ भी। ठीक है, सोमनाथ सिंह रॉय, जाते जाते 30 सेकंड आपके भी ममता दीदी ने ही दरबार लगाया था, बता दीजिए कैसे 2019 की जनता आपके लिए वोट करे? क्या है आपकी नीति, बता दीजिए। नहीं, आप दूल्हे का बात कर रहा था तब मैं सोच रहा था ये तो स्वयंवर सभा है, जनता को चुनने दीजिए दूल्हा कौन होगा। उनका हाथ में माला लेकर हम लोग खड़ा कर दूंगा जनता को, जो आप तो अपना दूल्हा चुन लीजिए, आप मत सोचिए दूल्हा कौन होगा, जनता तैयार कर लेंगे कौन दूल्हा होगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कुछ महीना पहले भी देश का सबसे ज्यादा रेप होता था मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा राइट हुआ यूपी में, सबसे ज्यादा दलित का ऊपर अत्याचार हुआ राजस्थान में, सबसे ज्यादा गैंग रेप हुआ हरियाणा में, सबसे ज्यादा नक्सल अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में। ये सब स्टेट में वो था, सरकार था बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी देश का बात कीजिए, विदेश से जो डेटा आ रहा है सबसे, अब देखिए लड़के लोग यहाँ पर भारत में आप जरा भावनाओं में बह गए। आपने जो आंकड़ा बताया ना, दरअसल वो अखिलेश सरकार का आंकड़ा था, भूल गए सर आप। और वैसे आपको ये भी बता दूं, ये जो आप बोले ना 45 सेकंड, आपने एक स्ट्रेटेजी नहीं बताई और इसीलिए मैं कहती हूँ आपने जो समय दिया था ना, दिखाना था जनता को आप लोगों को कितनी क्लैरिटी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन व्यूअर्स से सिर्फ इतना कहना, आपने खुद देख लिया इस समय में कितने पैनलिस्ट ने आपकी बात की, आपसे बताया क्या मुद्दे हैं और क्या नीतियां रहने वाली है। फैसला आपका है, आप जनता जनाते हैं।